आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड के बाद। स्टार्ट। हिंदी न केवल भारत की राष्ट्रभाषा है, बल्कि अंग्रेजी एवं मंदरानी चीन की भाषा के बाद दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली तीसरी भाषा भी है। विराम। यही कारण है कि इसके पाठकों की संख्या दुनिया भर में करोड़ों में है और हिंदी के दुनिया भर के इन करोड़ों पाठकों में शायद ही कोई ऐसा होगा जो प्रेमचंद को ना जानता हो। विराम। प्रेमचंद, जिन्हें दुनिया उपन्यास सम्राट के तौर पर जानती है, को साहित्य जगत ने उनके लेखन से प्रभावित होकर उन्हें कलम के सिपाही का उपनाम दिया है। विराम पैरा। प्रेमचंद, जिनके बचपन का नाम धनपत राय था, का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में हुआ था। विराम। उनके पिता का नाम अजायब लाल तथा माता का नाम आनंदी देवी था। विराम। प्रेमचंद जब 7 वर्ष के थे तब उनकी मां का निधन हो गया, जिसके पश्चात उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। विराम। विमाता की अवहेलना एवं निर्धनता के कारण उनका बचपन अत्यंत कठिनाइयों में बीता। विराम पैरा। प्रेमचंद की प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। विराम। जब वे पढ़ाई कर रहे थे तभी 15 वर्ष की अल्प आयु में उनका विवाह कर दिया गया। विराम। विवाह के बाद घर गृहस्थी का बोझ उनके कंधों पर आ गया था। विराम। घर गृहस्थी एवं अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाने के लिए उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। विराम। इसी तरह से संघर्ष करते हुए उन्होंने बीए तक की शिक्षा पूरी की। विराम। इस बीच उनका अपनी पहली पत्नी से अलगाव हो गया, जिसके बाद उन्होंने शिवरानी देवी से दूसरा विवाह कर लिया। विराम। पढ़ाई पूरी करने के बाद वे एक अध्यापक के रूप में सरकारी नौकरी करने लगे एवं तरक्की करते हुए स्कूल इंस्पेक्टर के पद पर पहुंच गए। विराम। वर्ष 1920 में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया तो प्रेमचंद ने उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सरकारी नौकरी त्याग दी। विराम। सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद वे साहित्य सेवा में रम गए और ब्रिटिश सरकार के विरोध में जनता को जागरूक करने के लिए लिखना शुरू कर दिया। विराम। रफ्तार ए जमाना नामक पत्रिका में वे नियमित रूप से लिखते रहे। विराम। यह मासिक पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी। विराम पैरा। इस कार्य के लिए उन्होंने अपने संपादन में वर्ष 1930 में बनारस से हंस नामक एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। विराम। आर्थिक अभाव एवं अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण मजबूरन उन्हें इसका प्रकाशन बंद करना पड़ा। विराम। हंस के अतिरिक्त उन्होंने मर्यादा, माधुरी एवं जागरण जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। विराम पैरा। प्रेमचंद पहले नवाब राय के नाम से लिखते थे। जब उनकी कुछ रचनाएं, जिनमें 100 जेवतन प्रमुख है, को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया तो उन्होंने प्रेमचंद के छद्म नाम से लिखना शुरू किया। विराम। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके दोस्त दया नारायण निगम ने प्रेमचंद नाम से लिखने की सलाह दी थी। विराम। बाद में वे इसी नाम से प्रसिद्ध हो गए। विराम। प्रेमचंद ने सबसे पहले जिस कहानी की रचना की थी उसका नाम है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, जो पूनम नामक उर्दू कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई थी। विराम पैरा। उनकी अंतिम कहानी कफन थी। विराम। उन्होंने 18 उपन्यासों की रचना की, जिनमें सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान, गबन, प्रतिज्ञा, रंगभूमि उल्लेखनीय है। विराम। मंगल सूत्र
उनका अंतिम उपन्यास था जिसे वे पूरा नहीं कर पाए विराम। इस उपन्यास को उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया विराम। उनके द्वारा रचित 300 से अधिक कहानियों में कफन, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर इत्यादि उल्लेखनीय हैं विराम। उनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर नाम से 8 भागों में प्रकाशित है विराम। उनके द्वारा रचित नाटकों में संग्राम, करबला, रूठी रानी तथा प्रेम की वेदी प्रमुख हैं विराम। उन्होंने इन सबके अतिरिक्त कई निबंध तथा जीवन चरित्र भी लिखे विराम। उनके निबंधों का संग्रह प्रेमचंद के श्रेष्ठ निबंध नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित है विराम। पैरा। प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से भारत के दलित एवं उपेक्षित वर्गों का नेतृत्व करते हुए उनकी पीड़ा एवं विरोध को बाणी प्रदान की विराम। उनकी रचनाओं का एक उद्देश्य होता था विराम। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने न केवल सामाजिक बुराइयों के दुष्परिणामों की व्याख्या की, बल्कि उनके निवारण के उपाय भी बताए विराम। उन्होंने बाल विवाह, बेमेल विवाह, विधवा विवाह, सामाजिक शोषण, अंधविश्वास इत्यादि सामाजिक समस्याओं को अपनी कृतियों का विषय बनाया एवं उनमें यथासंभव इनके समाधान भी प्रस्तुत किए विराम। कर्मभूमि नामक उपन्यास के माध्यम से उन्होंने छुआछूत की गलत भावना एवं अछूत समझे जाने वाले लोगों के उद्धार का मार्ग बताया विराम। पैरा। उन्होंने लगभग अपनी सभी रचनाओं में धर्म के ठेकेदारों की पूरी आलोचना की है एवं समाज में व्याप्त बुराइयों के लिए उन्हें जिम्मेदार मानते हुए जनता को उनसे सावधान रहने का संदेश दिया है विराम। सेवा सदन नामक उपन्यास के माध्यम से उन्होंने नारी शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है विराम। अपनी कई रचनाओं में उन्होंने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता पर गहरा आघात किया एवं करबला नामक नाटक के माध्यम से उनमें एकता एवं भाईचारा बढ़ाने का सार्थक प्रयास किया विराम। पैरा। इस तरह देखा जाए तो अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेमचंद ने न केवल कलम के सिपाही के रूप में ब्रिटिश सरकार से लोहा लिया, बल्कि समाज सुधार के पुनीत कार्यों को भी बखूबी अंजाम दिया विराम। प्रेमचंद ने हिंदी में आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद की शुरुआत की विराम। उनके उपन्यास गोदान को यथार्थवादी उपन्यास की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसके नायक होरी के माध्यम से उन्होंने समाज के यथार्थ को दर्शाया है विराम। गांव का निवासी होने के कारण उन्होंने किसानों के ऊपर हो रहे अत्याचारों को नजदीक से देखा था, इसलिए उनकी रचनाओं में यथार्थ के दर्शन होते हैं विराम। उन्हें लगता था कि सामाजिक शोषण एवं अत्याचारों का उपाय गांधीवादी दर्शन में है, इसलिए उनकी रचनाओं में गांधीवादी दर्शन की भी प्रधानता है विराम। पैरा। प्रेमचंद ने गांव के किसान एवं मोची से लेकर शहर के अमीर वर्ग एवं सरकारी मुलाजिमों तक को अपनी रचनाओं का पात्र बनाया है विराम। वस्तुतः यदि कोई व्यक्ति उत्तर भारत के रीति रिवाजों, भाषाओं, लोगों के व्यवहार, भारतीय नारियों की स्थिति, जीवन शैली, प्रेम प्रसंगों आदि को जानना चाहे तो वह प्रेमचंद के साहित्य में ही पूरा पूरा उपलब्ध हो जाएगा विराम। उनके पात्र साधारण मानव हैं, आम व्यक्ति हैं विराम। ग्रामीण अंचल ही उनका कनवास है विराम। उन्होंने तत्कालीन समाज का चित्रण इतनी सच्चाई और ईमानदारी से किया है कि वह एकदम
सजीव लगता है। विराम, प्रेमचंद की तुलना मैक्सिमम गोर्की, थॉमस हार्डी जैसे लेखकों से की जाती है। डिक्टेशन समाप्त।